welcome everyone to English with Group channel. I hope so everyone is fit and fine and is doing well. और सभी के सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा, जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और नहीं तो धमाल तो मचाते ही रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अपनी पर्सनालिटी को भी अपने ग्रूम करते रहना चाहिए ताकि आप लोगों को कभी भी डाउनग्रेडेड फील ना हो। आप लोग 10 लोगों में ऐसा कभी फील ना करो कि ये क्या बोल गया, दोबारा दोबारा से उसे पूछना ना पड़े। आप सभी को पता है कि इंग्लिश जो है आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। हालांकि इंग्लिश कोई इतनी बड़ी मतलब टॉप नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को और इंडिविजुअल्स को, बट एट द सेम टाइम आप लोग अपने आप को अगर ये चीज मान लो कि भी डेली के मुझे 10 चीजें या 15 चीजें कुछ ऐसी सीखनी है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इंग्लिश इज नॉट अ बिग थिंग। आप बहुत आसानी से इन चीजों को सीख सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फ्रेजेस। आप सभी को पता है कि फ्रेजेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डे टू डे लाइफ में एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल्स में। प्रोफेशनल स्पीकर या नेटिव स्पीकर जो भी होंगे वो हमेशा अपनी स्पोकन में, इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा यूज करते हैं फ्रेजेस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट आइल्स स्टूडेंट्स को स्पेशली बोला जाता है कि एट द इडियम्स, एट द फ्रेजेस ऑफ इट, ताकि आप लोग जो है वो इम्प्रेसिव लगे। तो उसी चीज के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेजेस। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Yes, let's go with the first phrase, that is fee for fun. इसके साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख कर दिए हैं ताकि आप समझ पाए कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। फी फॉर फन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आप घर पर जैसे 4-5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हुड़दंग बजाते हैं ना। तो फी फॉर फन मीन्स हुड़दंग बजाना। जैसे कि अगर आपने किसी स्टूडेंट को या फिर मतलब ट्यूटर है आप, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज बोलना चाहते हैं ज्यादा हुड़दंग मत मचाना, सो यू कैन से लाइक दैट, डोंट मेक फी फॉर फन। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो जैसे आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इंडिया इज नॉट टू बी कॉल्ड डाउन बाय पाकिस्तानी फी फॉर फन। मतलब कि इंडिया जो है उसको पाकिस्तान के डरावे से कुछ भी डरने की जरूरत, उसके हुड़दंग मचाने से डरने की जरूरत नहीं है। काउच मीन्स टू से डरना, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रखी है कि पाकिस्तान क्या कहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना, इंडिया को ऐसे कर दूंगा, कश्मीर हमारे पास आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो बस उनकी बातें ही हैं और कुछ नहीं है। तो वो क्या है, वो फी फॉर फन है, मतलब सिर्फ हुड़दंग मचाते रहना, पल्ले कुछ नहीं, और गला पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला तो ये वो चीज है फी फॉर फन। ओके, नेक्स्ट very beautiful phrase it is, that is flux and reflux. Flux and reflux लिखा हुआ है। There was a great flux and reflux in the drawing room. Flux and reflux का क्या मतलब होता है, वाद विवाद। जब आपने अपनी लाइफ में कभी भी डिबेट तो की होगी ना, आपने कभी ना कभी, जैसे अगर मान लो नॉर्मल हाउस वाइफ की बात करूं, वो भी डिबेट करती है, वो तो सबसे ज्यादा डिबेट करती है, उसका तो हिस्सा ही है ये। वो क्या कहती है, वो ये चीज बोलती है, भैया 10 की सब्जी लगाओ, ये 20 रुपए किलो नहीं है, 10 ही दूंगी मैं तो, है ना। या फिर कोई भी मतलब लाइक वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करती है। तो वो जो बार्गेनिंग है, वाद विवाद है, जब कोई बहुत ही इशू हो जाए, हम किसी से डिबेट करने लगे, तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब है वाद विवाद। नेक्स्ट, गिव एंड टेक। वही है ना कि जैसे को तैसा मीन्स टू से जो जैसा मुझे देगा वैसा ही उसे मिलेगा, ऐसा ये आजकल के कई पर्सन्स की ये थ्योरी बन चुकी है। तो गिव एंड टेक मतलब कि आदान प्रदान, लेना और देना, ठीक है। गिव एंड टेक मतलब कि जैसा, जैसे गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये वो है, मतलब जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, पेरेंट्स स्क्वायर। पेरेंट्स स्क्वायर का मतलब क्या है, लड़कियां बहुत कम होती हैं, ये पेरेंट्स स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा। यानी कि जब क्या है, जैसे
मतलब कोई बंदा बहुत ही वो कहेगा कि मेरे को चाहे मतलब कटना पड़ जाए सूली से, है ना, बट फिर भी मैं क्या कहते हैं ना, फेयर एंड स्क्वायर ही खेलूंगा, मतलब लाइक अपने असूलों पर ही चलूंगा। तो असूलों पर चलने वाले मतलब बंदे को नहीं, वो हाँ ये ऐसा एडजेक्टिव भी काम कर सकता है। तो फेयर एंड स्क्वायर जो है वो फ्रेज है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन क्या है जी, सीधे तरीके से चले, टेढ़ा ना चले, थोड़ा होता भी ठीक है, वो कहेगा मैं घी निकालूंगा ना तो सीधी उंगली से ही निकालूंगा, चाहे मेरे को मतलब थोड़ा 1 ग्राम भी ना है, ठीक है। तो लेट्स ऑल, इसमें लिखा हुआ है लेट्स ऑल आवर एक्शन बी फेयर एंड स्क्वायर। तो चलिए आज सभी के सभी एक्शंस अपने ईमानदारी से करें। चलिए ईमानदारी से हम इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले खुद के साथ सच्चा होना पड़ता है। मीन्स टू से कि आप पहले खुद को ये चीज सेटअप कर लो कि मुझे सीखनी ही सीखनी है। अब ये ऊपरले मन से आप देखोगे वीडियोस और मतलब अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, कहीं राइट डाउन नहीं करोगे, कहीं पर भी स्टार मार्क नहीं करोगे, तो ऑफ कोर्स ये चीजें आपको भूल जाएंगी। तो आप अगर ईमानदार है, फेयर एंड स्क्वायर है, तो आप चीजों को सीख सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और कहीं पर भी आपको डाउनग्रेडेड फील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, फेस टू फेस। फेस टू फेस का क्या मतलब है कि वी हैव हैड अ फेस टू फेस टॉक व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर पॉइंट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मतलब फेस टू फेस का क्या मतलब है कि इधर आप फेस टू फेस बात करते हैं। मुझे एक तो देखो, हम सिंपल बात कर रहे हैं, हम कैमरा के थ्रू बात कर रहे हैं, आप लोग अपने फोन में देख रहे हो, हम फेस टू फेस नहीं है। हाँ, अब हो सकता है किसी का डाउट कैसे भी रह जाए, है ना, और ये भी हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन फेस टू फेस टॉक्स क्या होती है, मतलब लाइक अगर किसी बंदे को कोई चीज क्लियर नहीं हो गई तो फेस टू फेस मतलब कि लाइक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। आमने सामने, आमने सामने बैठकर बातें जो होती है ना, उसके जैसे तो कोई रेस ही नहीं होती है। So face to face means to say physically. It's like physical intermediation. Next, see eye to eye. See eye to eye means he didn't see eye to eye with me on some issues. वो जो है मतलब कुछ एक issues में मेरे साथ आंख से आंख नहीं मिला था। आंख से आंख मिलाने का मतलब ये अखियां लड़ी और बीच बजा रही, वो वाला नाम नहीं है ये। eye to eye means to say कि जब हम किसी से पूर्ण रूप से सहमत होते हैं, जैसे मैंने अगर किसी को कहा हाँ ठीक है ओके, तो दैट इज आई टू आई। इसी तरीके से अगर मान लो आप किसी चीज से सहमत कर रहे हो तो आप उसके आई टू आई मतलब लाइक आप उससे सहमत हो, पूरा कंप्लीटली एग्री हो, आप उसके पक्ष में हो, यू आर इन हिज फेवर और हर फेवर, ठीक है। तो इसी टू आई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेवर से निकाल रहे हो भाई, ये वो काम नहीं है। इट्स लाइक जब आप किसी से पूरे सेटिस्फाई होते हो, सहमत होते हो, एग्री करते हो, आप उसके फेवर में होते हो, देन यू कैन से यू कैन यूज दिस phrase that's really important and really useful and beneficial for you people, that is see eye to eye मतलब पूर्णतः सहमत होना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज every now and again. Every now and again she comes to see me every now and again, कि वो जो है वो आती है मिलने के लिए every now and again। every now and again का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी या फिर मतलब हमेशा मिलने के लिए आती है। इसका मतलब क्या है, every now and again मतलब कभी कभी यानी कि बीच बीच में। जब उसे जैसे कि अगर मान लो आप अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो नर्स क्या करती है, बीच बीच में आती है ना चेक करने के लिए कितनी ड्रिप खत्म हो गई, कितना क्या हो गया, है ना, दैट इज हैपनिंग नाउ एंड अगेन। इसी तरीके से जब आप एग्जाम देते हो तो ट्यूटर भी या एग्जामिनर इन्विजिलेटर का क्या काम होता है, वो यही है ना कि कभी कभार बीच में गेड़ा मार लेता है वो कि कोई दया सब कुछ सही तो है ना, गड़बड़ तो नहीं है कोई। तो एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब क्या है कि कभी कभार यानी कि बीच बीच में कोई काम होना। नेक्स्ट,
पिक एंड चूज, पिक एंड चूज का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। पिक एंड चूज का मतलब होता है कि जब हम किसी को बोलते हैं ना कि बहुत ही सावधानी से अपना डिसीजन लो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। आप लोग बस पिक करो मटेरियल को, उसको चूज करो, मींस टू से उसको इम्प्लीमेंट कर दो। आप एग्जांपल भी देख सकते हो, लिखा हुआ है वी मस्ट पिक एंड चूज एज आर बिफोर चूज आर बिफोर इट इज टू लेट। हमें जो है अपना मतलब चुनाव कर लेना चाहिए, उसे रास्ते पर चल लेना चाहिए इससे पहले कि देर ना हो जाए। भैया ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो ये जो देर ना हो जाए वो क्यों बोल रखा है, मीन्स टू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपने क्या करनी है, पिक करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको डेस्टिनेशन पर लेके आना, दैट इज पिक एंड चूज। आपको कहीं मतलब बाद में पछतावा ना हो। नेक्स्ट, chalk and block, chalk a block, yeah. Chalk and block houses have made Indian cities ugly. कि chalk and blocks का मतलब क्या है, ugly का मतलब क्या है? सबसे पहले ugly का मतलब होता है बदसूरत, ठीक है। ब्यूटीफुल का अपोजिट है ये, ठीक है, एंटोनिम है। तो ब्लॉक और चौक, ब्लॉक का चौक का सॉरी चौक का ब्लॉक चौक का ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सटे हुए एक दूसरे से। जैसे अगर मान लो आपको ब्यूटीफुल, मैं बसेस की बात करती हूँ, आप हरियाणा में बस की बसेस देखो, उसमें क्या होता है, बंदे भरे पड़े होते हैं, एक के ऊपर एक सटे हुए होते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है वो? यू लाइक दैट? ऑफ कोर्स नो। अब यही अगर मान लो आपके पास बस हो पूरी मतलब लाइक फर्निश्ड, एसी हो, उसमें प्रॉपरली उसमें पेंटेड हो, हर एक चीज हो, तो आपको वो चीज अच्छी लगेगी, आपको प्रॉपर सीट मिलेगी, ठीक है, वो ऑफ कोर्स अच्छे लगेगी। वो सटे हुए नहीं होते उसमें लोग। तो यहाँ पर जो एग्जांपल में बात कर रखी है ना, तो हरियाणा में दैट इज चौक अ ब्लॉक, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसी बसेस होती है जहाँ पे सीट मिल जाए। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल में दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, चौक अ ब्लॉक हाउसेस हैव मेड इंडियन सिटीज अगली। मतलब लाइक इंडियन, इंडिया की कई सिटीज ऐसे होते हैं जिनमें छतों से छतें भिड़ी हुई होती है ना, सटी हुई होती हैं बिल्डिंग्स एक दूसरे के साथ। तो जिसकी वजह से ना इसकी ब्यूटी जो है वो बहुत कम हो गई है। तो दिस इज व्हाट दिस फ्रेजल वर्ब वांट्स टू से, लाइक चौक अ ब्लॉक मतलब लाइक एक दूसरे से सटे हुए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, goods and chattel, goods and chattel, we bought goods and chattel when we migrated to India। जब हम इंडिया में माइग्रेट हुए तो हमने क्या किया जी, गुड्स एंड चैटल बॉट किए, मतलब लाइक परचेज किए। तो गुड्स एंड चैटल का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लो हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ मतलब कम लागत की चीजें खरीद लेते हैं कि भाई चलो यहाँ से जाना तो है ही हमने, है ना, तो वो है। जैसे कि अगर मान लो मैं किसी और सिटी में जाऊं और मुझे वहां पर थोड़े दिन के लिए रहना हो, और मुझे पता है वहां पर मुझे मतलब थोड़े दिन के लिए रहना है, तो मैं वहां पर चीजें जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही परचेज करूंगी। तो ये लागत वाली चीजें होती है, जो चल चीजें होती है ना, मतलब कि मतलब थोड़े टाइम के लिए आपके लिए यूजफुल, उसके बाद आपने जाना तो है ही। तो जैसे अगर मान लो गोवा चले जाओ, आपकी साइकिलिंग का मन करे तो आप वहां पे साइकिल खरीदने थोड़ा बैठ जाओगे। सपोज वहां पर जो साइकिल वाली शॉप होगी वहां पर आप थोड़े टाइम के लिए खरीद दोगे, मींस उसे थोड़े टाइम के लिए उसका रेंट पे आउट कर दोगे। सो इट्स लाइक दैट। गुड्स एंड चैटल मतलब जो चल चीजें होती है, जो जल्दी से जल्दी हमें चाहिए होती है, एंड एट द सेम टाइम वो हमारे पास लॉन्गर टर्म तक नहीं रहती। नेक्स्ट वन, fetch and carry. I am content to fetch and carry for uneasy lies the head that wears the crown। मतलब लाइक वो ये चीज बोल रहा है कि fetch and carry का मतलब है कि मैं बहुत मतलब कम दर वाला। वही बात है ना कि जैसे आपने शायद सुना भी हो, बोला हो, कई वीडियोस में ऐसी चीजें बोल देते हैं लाइक हम देख लेंगे, या तो हम राजाओं की तरह रहो, या फिर देख लेंगे कौन है राजा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, फेच एंड कैरी मतलब लाइक मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास जॉब है, छोटे दर्जे की जॉब है। फेच एंड कैरी मतलब छोटे दर्जे की, लो ग्रेड की, लाइक लो लेवल की जॉब है। क्यों? क्योंकि जितना सिर पर ताज होते हैं उतनी ही ज्यादा सिर पर क्या होती है, टेंशन। वो आराम से सो भी नहीं पाते, इसीलिए जो मतलब जिनके सिर पर ताज होते हैं वो आराम से सो भी नहीं पाते हैं। तो वो कह रही है मैं बहुत कंटेंट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो फेच एंड कैरी का मतलब हमें यहाँ से समझना था। फेच एंड कैरी मतलब कि लाइक इजी वन जॉब।
लो ग्रेड जॉब जिसमें आपको कुछ लेना देना नहीं, काम किया नक्की, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। आपने कई बार ये फ्रेजल वर्ब सुने होंगे, बहुत ही प्रीटी वर्ड फ्रेजल वर्ब है ये, मैं कई बार यूज करती हूँ। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, अपनी रोजी रोटी, लाइक वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीस डेज। एक बंदे को क्या है ना, संतुष्ट हो जाना चाहिए अगर उसके पास सारी जरूरत की चीजें हैं, असेंशियल थिंग्स हैं। असेंशियल थिंग्स क्या होती है, भगवान ने सिंपल छत दे दी, अच्छा खाने को दे दिया, अच्छा डालने को दे दिया, तो इसमें ही सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अब अगर आपको बुगाटी चाहिए तो भाई क्या ही करें, है ना। तो ब्रेड एंड बटर मतलब ये नहीं होता कि आपके पास दुनिया की सारी चीजें हो। ब्रेड एंड बटर इट मींस एसेंशियल थिंग, कि आपका अच्छा गुजारा हो जाए, दैट इज ब्रेड एंड बटर। Next, betwixt and between. Betwixt and between. Wherever they are, they will share betwixt and between. जैसे कि अगर मान लो, हाँ ये बहुत हम रेयरली नहीं बोलते, बहुत यूजुअली बोलते हैं इन चीजों को हिंदी में। जैसे कि अगर मान लो अब कोई कपल है, कपल क्या करता है कि हमको चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, मैं एक रोटी अगर कमाऊंगा तो उसमें से हम आधी आधी बांट के खा लेंगे, है ना। तो बिटवीक्स इन बिटवीन का मतलब क्या है कि आधा आधा बांट कर खाना मींस उसे इक्वल शेयर में बांट के खाना और पूरे कॉर्पोरेशन के साथ बांट कर खाना, दैट इज बिटवीक्स एंड बिटवीन। आई होप आपको क्लियर हो गया। बिटवीक्स इन बिटवीन मींस कि एक ऐसा कुछ चीज जो हम क्या है आधी आधी बांट कर खाए, मींस टू से हम टर्म्स एंड कंडीशन ना रखें, मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए। इट मींस लाइक कॉर्पोरेशन के साथ चलना और पूरे लव वंस के साथ चलना विद कॉर्पोरेशन, फुली कंप्लीट cooperation is there. Next, before and behind. In every battle our soldiers fight before and behind. बिफोर एंड बिहाइंड का क्या मतलब है, हमारे सेना, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी उन सोल्जर्स को जो बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं मानते सीरियसली। मतलब वो कई लोग तो ऐसे हैं जो सोल्जर्स को मिनट में, मैंने कहीं देखा है कि सोल्जर्स को मिनट में, एक सेकंड में कह देते हैं कि क्या नौकरी है, ये नौकरी थोड़ा है। अरे वो नौकरी कर रहे हैं जिसकी वजह से ही हम आज हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो। तो बिफोर एंड बिहाइंड मतलब लाइक इन एवरी बैटल आवर सोल्जर्स फाइट बिफोर एंड बिहाइंड मींस उसे आगे बढ़कर पूरी निष्ठा से, पूरी डिटर्मिनेशन से जब कोई पर्सन हमारे लिए लड़ता है, दैट इज बिफोर एंड बिहाइंड। Next one, bag and baggage. Bag and baggage means the British left India with bag and baggage. Bag and जैसे हम कहते हैं ना कि अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, पूरा अपने सामान के साथ, सारे बिलोंगिंग्स के साथ जब कोई पर्सन जाए या उसे निकलने के लिए क्या है दे, हाँ दैट इज बैग एंड बैगेज। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज, उनको अपने बोरियस बिस्तर समेत चले गए। अब क्या कभी वो सोच सकते हैं कि यहाँ पर आगे राज करेंगे, हालांकि उन्होंने हमारे ऊपर इनडायरेक्टली कर्ज रखा है, वो अपना काम करके चले जा चुके हैं। अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहूंगी तो इसलिए मैं इसको ड्रैग नहीं करना चाहती। नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, बैड एंड वैलिड। These days have gone, though the days have gone when the problems of the labor concerned only bad and badly. इसमें ये लिख रखा है कि वो दिन चले गए, वो बातें चली गई, वो यादें चली गई जब एक मजदूर का काम सिर्फ और सिर्फ, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी होती थी, सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बैक एंड बैली का मतलब ये नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें नहीं, इसका मतलब रोजी रोटी नहीं। बैक एंड बैली का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बाकी और भी प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं। हम अगर फ्रेजल वर्ब की तरफ स्पेशली देखें तो बैक एंड बैली मतलब लाइक रोजी रोटी, ठीक है। नेक्स्ट, next is all and sundry. All and sundry means all and sundry came to the meeting. All and sundry came to the meeting. All and sundry का मतलब क्या है, सभी, सभी के सभी, all the employees, जब सभी के सभी employees, सभी के सभी कॉर्पोरेशन इकट्ठी आए, as a unit आए, तब हम उस टाइम पर उनसे बोलते हैं all and sundry। नॉर्मल से फ्रेजल वर्ब है ये,
नेक्स्ट अगेन एंड अगेन, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगेन एंड अगेन भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये एक फ्रेजल वर्ब है। अगेन एंड अगेन का मतलब क्या है, वी शुड नॉट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, हमें बार बार मतलब लाइक रेपिटेशन नहीं करना चाहिए। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है रेपिटेशन, चीजों को जब हम रिपीट में करते हैं और वही गलती दोहराते हैं, दैट इज अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट नाउ एंड अगेन, यस ये इसीलिए ही डाली गई थी फ्रेजल वर्ब नाउ। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन का क्या मतलब है कि यानी कभी कभार, ठीक है, बहुत ही जैसे भैया ना साडे जे है बुतवा कते कते जन्म दिया वो है ना सॉन्ग एक, उसमें क्या है कि मतलब लाइक रेयर, जो एक्सट्रीम हो, जो मतलब लाइक लीजेंड हो, उसमें ही ये चीज है। नाउ एंड अगेन मतलब लाइक एक जीनियस जो बोर्न होता है वो कभी कभार बोर्न होता है, तो नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार। हिंदी में शायद कभी कभार, कभार जो भी है आप समझ चुके होंगे, फीलिंग्स को समझो, वर्ड्स पर नहीं रहा। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मीन इन हिज सिस्टर्स वेडिंग मोहन वाज ऑल इन ऑल। तकरीबन ना कि आज तो बड़ा निकल रहा है, ऑल इन ऑल मींस टू से कि सब कुछ, सर्वोसर्वी मींस टू से कि भी किंग भी वही था और पीन भी वही था, मींस टू से बहुत, सर्वोसर्वी का मतलब है सब कुछ, लाइक उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, इट वॉज लाइक कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ आज तो जो हूँ, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मींस सर्वोसर्वी, सर्वोपरि, सबसे ग्रेट। ups and downs, ups and downs मतलब the great man rise through the ups and downs of the life, ups and downs मतलब लाइक उतार चढ़ाव, एक पर्सन की लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख कभी क्या है ना, मतलब कभी तो बंदा कहता है खुश हो जाता है डांस करने लग जाता है, कभी इतना रोता है बीपी डाउन हो जाता है, तो अप्स एंड डाउन मींस लाइक उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाए तो वो हो गए अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, मतलब लाइक ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, अप्स एंड डाउन मतलब लाइक प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं जिंदगी में, ठीक है, बट डील करना आना चाहिए, जो उनसे डील करता है ना वही फेमस होता है, वही जीनियस होता है। पीछे अगर एग्जांपल की तरफ देखें तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है द ग्रेट थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, जो महान लोग होते हैं ना वो किससे पैदा होते हैं, वो मतलब पैदा होते तो महान भी बन जाते हैं ना, उन्होंने अप्स एंड डाउन से सीखा, उसको टैकल किया, तो आप लोग भी बच्चों कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भी जो है टैकल कर सकते हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चिल मोड में रहना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है जी टीचर टैटल, वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल टैटल, टिटल टैटल मतलब लाइक गॉसिप्स में बस ऐसे ही टाइम पास करके जब हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं तो वो होता है टिटल टैटल, फालतू की चीजों में। नेक्स्ट टिट फॉर टैट, बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे को तैसा या फिर जैसे को तैसा, मतलब लाइक जैसा सामने वाला करेगा वैसा ही वापस उसको कर देना, दैट इज टिट फॉर टैट। अभी थोड़ा पहले मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब को बताई थी, दैट वाज गिव एंड टेक, गिव एंड टेक इज डिफरेंट, that was not in the case of revenge, revenge के केस में नहीं था, बदले के केस में नहीं था। give and take का मतलब क्या होता है, लाइक अगर आपने मेरे को कुछ दिया है तो मैं आपको वापस रिटर्न दे दूंगी इन अ पॉजिटिव वे, बट टिट फॉर दैट का मतलब होता है हमेशा नेगेटिव वे में, मींस टू से लाइक उसने ऐसे किया मेरे साथ तो जा उसका डबल करूंगी। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब लाइक जैसे उसने कर दिया वैसे ही हमने कर दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट, ऑफ कोर्स एक टिट फॉर टैट जो है वो मतलब ऐसे को तैसा, मतलब कभी भी झगड़े को खत्म कर ही नहीं सकता, मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अगला पता नहीं क्या ही ले आएगा, है ना। नेक्स्ट, really and truly, really and truly, I'll do your work. Really and truly, I'll do your work. तो बच्चों इसमें देखो एक बार आप, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए।
हाँ जी, really and truly I'll do your work. Really and truly I'll do your work means to say मैं पक्का certain आपका काम कर दूंगी. Really and truly I'll teach you English. I'll teach you how to speak effective English. Okay, so really and truly means to say like पक्का, पक्का एंड पक्का प्रॉमिस. ठीक है, प्रॉमिस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आप समझ जाएंगे. नेक्स्ट, rain and shine. Rain and shine, we must do our duties. मतलब like इसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो मर्जी आए, हमें अपनी ड्यूटीज करनी ही चाहिए, हमें करनी ही पड़ेगी. मीन्स टू से लाइक रेन एंड शाइन मतलब लाइक चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ मर्जी हो, हमें अपना काम करना ही पड़ेगा. मतलब in any condition. Next, off and on. He comes to your shop off and on. Off and on का क्या मतलब है? Like हमेशा वो आपकी शॉप पर आता ही रहता है. Off and on का मतलब होता है यानी कि कुछ भी ऐसा जो है मतलब हमेशा आता ही रहे. ठीक है, मतलब लाइक ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑन. ठीक है, लगभग ये आता ही रहता है आपकी शॉप पर, मतलब ओकेजनली कह सकते हो आप. Next is the law and order. There cannot be any democracy without law and order. Law and order का मतलब क्या होता है? यानी कानून. कानून के बिना, उसके आदेशों के बिना कोई भी डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती, कोई स्वतंत्रता काम नहीं कर सकती, बीच से कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती. Next, he knows all ins and outs of this profession. ins and outs का मतलब क्या? ins and outs मतलब लाइक आपको एक छोटी से छोटी डिटेल भी बताओ. जैसे कि अगर मान लो मैंने किसी बंदे से पूछ लिया कि आप जो है एजुकेशन के बारे में क्या जानते हो, उस बंदे ने उसकी हिस्ट्री बता दी मुझे, मतलब छोटी छोटी चीजें पूछी वो भी उसने बता दी. तो इन एंड आउट मींस कंप्लीटली सारी डिटेल जब किसी पर्सन के पास होती है तो उसे होते हैं इन्स एंड आउट्स. Next है he came Humpty Dumpty at home. He came Humpty Dumpty. Humpty and Dumpty तो आपको पता ही है, मूवी है बहुत ही अच्छी, लेकिन at the same time Humpty and Dumpty का क्या मीनिंग होगा या आप बताइए क्या होगा? He came Humpty and Dumpty at home. मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना. ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हम नमटी का मीनिंग लिखते ही आप समझ गए होंगे. लाइक अगर कोई पर्सन अपने होशोबाज में नहीं है, लड़खड़ाता हुआ आ रहा है घर पर, दैट इज हम्प्टी एंड डम्प्टी. जो भी घर पर हम्प्टी एंड डम्प्टी मतलब कि लड़खड़ाना, अपने होश में नहीं रहना, अपने खुद के विच पर नहीं रहना. Next, false. Yes. While Andy tried his hand at cooking for the first time, he made a horse for everything. मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त, भाई पढ़ेगी तुझे, तूने होश पोश कर दिया सारा. होश पोश का मतलब क्या होता है? लाइक अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर में जब चीजें हो जाती हैं उसे बोलते हैं होश पोश, डिसऑर्डर. Have not यहाँ पर हाइफन आएगा. ये उन बच्चों के लिए बोले, मेरे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे ये, क्योंकि ये एक आई थिंक एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है ये वाला सेंटेंस. उसमें स्पेशली क्या लिखा हुआ है? हैव एंड हैव नॉट लिखा हुआ है. वो क्या करते हैं यहाँ पे इसको हैव्स कर देते हैं. और आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. फ्रेजल वर्ब जैसी बनी है सेम टू सेम वैसे ही करनी पड़ती है. जहां इन लगेगा वहां इन लगेगा, जहां एस लगेगा वहां एस ही लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर है haves and have nots. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अमीर और गरीब वर्ग. ये दो वर्गीकरण है ना, जो क्लासिफिकेशन है. ये अमीर है जी, ये गरीब है जी, तो ये अमीरों को बोला जाता है हेव्स और गरीबों को बोला जाता है हेव नॉट्स. तो एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है? There has always been a conflict between have and have nots. हमेशा क्या है जी? हमेशा
कंफ्लिक्ट होते ही रहे हैं, वाद विवाद होते ही रहे हैं, प्रॉब्लम आती ही रही है अमीरों और गरीबों के बीच में। नेक्स्ट, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? दे वॉक्ड हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लेकर चल रहे हैं, दैट इज हैंड इन हैंड। ठीक है, मतलब लाइक जैसे कोई पर्सन हाथों में हाथ, और एक इसका मतलब ये नहीं है फिजिकली, जैसे वो दोनों भाई जो है हाथों में हाथ लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फिजिकल रिलेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, टेम्पटेशन नहीं है। हैंड इन हैंड मतलब लाइक मिलकर, साथ मिलजुल कर, मतलब भाईचारे से, ठीक है, बहनचारे से। नेक्स्ट, goody goody. The world is full of goody goody men, but hardly a good heart man. देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है गुडी गुडी, मतलब लाइक सिर्फ ऊपर से, सिर्फ फेस साफ हो, दिल साफ ना हो। ठीक है, सिर्फ फेस साफ है, आप सुंदर लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी है, बट दिल काला है, तो ऐसे आदमी मिलने आजकल बहुत कम है। तो ये लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी मैन बट हार्डली आएगा यहाँ पर, हार्डली a good heart man. So this is for it. Thank you so much and stay blessed. Please do watch this video and share this video and ऐसे ही प्यार देते रहिए। Thank you so much and for English video.